हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले जो कि आने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। जो पहला परमाणु रिएक्टर था भारत का दोस्तों कौन सा था, तो यह था अप्सरा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन ए हो जाएगा अप्सरा। और आप लोगों को सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है। जो नव भारत टाइम्स दोस्तों कौन से भाषा का समाचार पत्र है, तो यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ऑप्शन सी हिंदी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम होमगार्ड संगठन कहाँ स्थापित। जो प्रथम होमगार्ड संगठन स्थापित हुआ था भारत में कहाँ पर दोस्तों, तो हुआ था मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे मुंबई करेक्ट आंसर होगा, प्रथम होमगार्ड संगठन स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जो आर्यभट्ट दोस्तों प्रसिद्ध है दोस्तों कौन से क्षेत्र में, तो हो जाएगा इनमें से सभी क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में भी, ज्योतिष के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किसमें होता है। जो फाइबर ऑप्टिक्स का जो उपयोग होता है तो किसमें, टी होता है दोनों में। ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकित्सा में भी होता है और संचार में भी होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, होम गार्ड किसे रिपोर्ट करता है। जो होम गार्ड रिपोर्ट करता है यह करता है जिला कमांडेंट को। ऑप्शन बी हो जाएगा जिला कमांडेंट, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। सबसे पहले जो 3 रंगों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था यह 1906 में फहराया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1906, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से। दोस्तों मूल रूप से कितने अनुच्छेद है दोस्तों, तो जाएगा वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। तो ध्यान रखिए जो आर्टिकल है 448 है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था दोस्तों कहाँ से, तो यह प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से दोस्तों कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों ये हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जो कि सबसे लंबी सुरंग है। ध्यान रखिएगा पीर पंजाल टनल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा। दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों ये हो जाएगा अंटार्कटिका रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन दोस्तों कौन से वैज्ञानिक को कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी नदी है, ये हो जाएगा गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे ज़्यादा पशुपालन करता है कौन सा राज्य, तो यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राजस्थान राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा पशुपालन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। विश्व का जो सबसे पुराना समाचार पत्र दोस्तों हो जाएगा एकता डायरना, जो कि विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र है। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत किसने की थी। जो शक संवत की शुरुआत किया था किसने किया था, तो यह किया था कनिष्क ने। ऑप्शन यहाँ पे एक कनिष्क करेक्ट आंसर, जो कि शक संवत की शुरुआत करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया। जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है दोस्तों 7 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका की शुरुआत किस वर्ष की थी। कौन से वर्ष तो हरिजन नामक पत्रिका की शुरुआत किया था, तो यह किया था 1933 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1933 में किया था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, रमन प्रभाव की खोज किसने किया था। रमन प्रभाव की जो खोज किया था यह किया था सीवी रमन ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सीवी रमन, ध्यान रखिएगा। आने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है। जो न्यूनतम तापमान मापने वाला जो यंत्र होता है दोस्तों ये होता है न्यूनतम थर्मामीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा न्यूनतम थर्मामीटर, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भाषा किससे कहा जाता है। जो वेदों की भाषा कहते हैं यह कहते हैं संस्कृत को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि वेदों की भाषा कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक थे दोस्तों कौन थे, यह थे एम एस स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहते हैं यह कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसे ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों कौन से राज्य में है, यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा तमिलनाडु में दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी होता है दोस्तों ये होता है हमिंग बर्ड्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हमिंग बर्ड्स, जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में
सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य में शुरू हुआ था? सबसे पहले जो लैपटॉप योजना शुरू हुआ था कौन से राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर का सबसे पहले लैपटॉप योजना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह पेरिस में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पेरिस में दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग दोस्तों वर्तमान में जाना जाता है ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ग्रैंड ट्रक रोड। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? जो ब्लू व्हेल है दोस्तों किस प्रकार का जीव है? तो हो जाएगा स्तनपायी जीव है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा स्तनपायी जीव। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं? पूर्व का जो वेनिस कहते हैं दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं? तो यह कहते हैं कोच्चि शहर को। ऑप्शन यहाँ पे सी कोच्चि शहर जो कि पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने दोस्तों कौन सी गैस की खोज किया था? यह किया था नाइट्रोजन गैस की खोज। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों 1025 में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1025 ईस्वी में दोस्तों आक्रमण किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दशावतार किस देवता के अवतार माने जाते हैं? जो दशावतार दोस्तों किस देवता के अवतार माने जाते हैं? ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा विष्णु के अवतार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरपोल का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा फ्रांस के लियोन में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लियोन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है दोस्तों ये होती है ट्रोपोस्फियर होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ट्रोपोस्फियर करेक्ट आंसर जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला क्वेश्चन अशोक चक्र कितनी तीलियों से बना होता है? जो अशोक चक्र बना होता है कितनी तीलियों से? यह बना होता है 24 तीलियों से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 24 तीलिया से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ दोस्तों कहाँ पर? हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा तलवंडी। ध्यान रखिएगा आप लोग, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जो बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? तो हुआ था 1764 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? दोस्तों धरती का जो जुड़वा ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह कहलाता है? तो यह कहलाता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शुक्र ग्रह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा गल्फ ऑफ कच्छ जो कि पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1973 में। ऑप्शन भी 1973 करेक्ट आंसर देगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ये हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है? भारत के जो मसालों का बगीचा दोस्तों कौन सा राज्य कहलाता है? तो यह कहलाता है केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य जो कि मसालों का बगीचा कहलाता है। अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? तो हो जाएगा 21A में दोस्तों। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 21A में दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है डव जोन्स किससे संबंधित है? जो डव जोन्स है दोस्तों यह संबंधित है शेयर बाजार से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा शेयर बाजार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे अधिक लौह आयस्क उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो लौह आयस्क उत्पादन जो राज्य है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत का जो प्रथम अटॉर्नी जनरल था दोस्तों यह था MC सेतलवार। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा MC सेतलवार जो कि प्रथम अटॉर्नी जनरल था। अगला क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1969 में। इसरो की जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? कौन से वर्ष दोस्तों प्रक्षेपित किया गया? यह किया गया 1975 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1975 में किया गया। अगला क्वेश्चन शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित? जो शून्यवाद है दोस्तों कौन से दर्शन से संबंधित है? तो यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध दर्शन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो लेजर दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है उत्सर्जित विकिरण के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उत्सर्जित विकिरण के सिद्धांत पर आधार पर। अगला क्वेश्चन हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक यानी किसने लिखा है दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक? तो यह लिखा था महात्मा गांधी जी। यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? सबसे ज़्यादा गर्म दोस्तों कौन सा ग्रह होता है? तो होता है शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा वेनस जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध? जो नंदन कानन दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चिड़ियाघर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चिड़ियाघर दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, किस खनिज से दोस्तों एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम दोस्तों किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है यहाँ पे बॉक्साइट से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बॉक्साइट से दोस्तों एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में? तो सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुआ था ये हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान राज्य, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था यह किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों ट्रैफिक ऑफ कैंसर? तो यह गुजरती है दोस्तों 9 राज्यों से होकर। ऑप्शन यहाँ पे हो जाए डी हो जाएगा 9 राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी जो तत्व की खोज किया था मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मैडम क्यूरी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित? जो डॉल्फिन परियोजना है दोस्तों यह संबंधित है गंगा संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गंगा संरक्षण, ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन परियोजना जो कि संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आंख किससे कहा जाता है? कंप्यूटर की जो आंख कहते हैं यह कहते हैं दोस्तों मॉनिटर को। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा मॉनिटर को कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? जो कोयना जल विद्युत परियोजना दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य जो कि कोयना जल विद्युत परियोजना स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था भारत में कौन से वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1951 से 52 के बीच में हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन में 1951 है तो ध्यान रखिएगा 51 करेक्ट आंसर होगा। अगर 1951 52 दोनों एक साथ है तो दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था यह दिया था न्यूटन ने, ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दोस्तों ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्मारक कौन सा है? तो ये अजंता एलोरा दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये विश्व धरोहर स्थित पहला भारतीय स्मारक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली बार परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? सबसे पहली बार जब परमाणु प्रशिक्षण हुआ था ये हुआ था पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पोखरण, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, यानी कलकत्ता हाईकोर्ट जो कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, एम सैंड किसका विकल्प है? जो एम सैंड दोस्तों ये किसका विकल्प है? तो हो जाएगा बालू का विकल्प है। ऑप्शन है बालू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से जुड़ा? जो बिश्नोई आंदोलन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राजस्थान राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र दोस्तों ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन होता है ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, कर्नाटक में दोस्तों सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जो हॉकी इंडिया की स्थापना हुआ था ये हुआ था 2009 में। ऑप्शन सी 2009 हॉकी इंडिया की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों यह संबंधित, ध्यान रखिएगा, दुग्ध क्रांति से। ऑप्शन बी दुग्ध क्रांति करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 28 फरवरी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने? कंप्यूटर के जो माउस का आविष्कार किया था यह किया था डगलस एंगलबर्ट्स ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट्स। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, भारत में विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? भारत में जो विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ पर स्थित है? निर्माण नहीं, कहाँ पर ये स्थित है विजय स्तंभ? तो यह चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक के किस युद्ध के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो हो जाएगा यहाँ पे कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज राजस्व के लेखक कौन थे? जो पृथ्वीराज राजस्व के जो लेखक थे दोस्तों यह थे चंद्रवरदाई। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चंद्रवरदाई, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की धारा कौन सी? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपातकाल की धारा दोस्तों ये हो जाएगा इनमें से सभी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 356 भी और आर्टिकल 360 भी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, तीनों के तीनों आपातकाल की धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व नमक बनाने में उपयोग होता है? नमक बनाने में तो उपयोग किया जाता है कौन से तत्व का? तो यह किया जाता है सोडियम का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सोडियम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज किया था यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मलेरिया किसके कारण होता है? जो मलेरिया होता है किसके कारण? तो होता है प्रोटोजुआ के कारण। ऑप्शन यहाँ पे
सी हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण दोस्तों मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था एथेंस में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा एथेंस। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेबल टेनिस में अधिकतम कितने पॉइंट्स होते हैं? कितने पॉइंट्स होते हैं टेबल टेनिस में? तो हो जाएगा 11 पॉइंट्स होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 11 पॉइंट्स। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है? बैडमिंटन का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है दोस्तों ये हो जाएगा BWF है। ध्यान रखिएगा BWF करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी में जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 11। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ दोस्तों ये हुआ था 1761 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्मारक बोल रहा हूँ शासक राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा भारतीय शासक है जो कि राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ दोस्तों ये अमेरिका में हुआ था। और किस दौरान हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जो हाइड्रोपोनिक्स है दोस्तों ये क्या है? तो जगह मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि। अगला क्वेश्चन कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? ऐसा कौन सा रक्त समूह जो कि सार्वभौमिक दाता होता है? तो जाएगा ओ नेगेटिव। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा ओ नेगेटिव, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी अधिकतम कितनी बार सर्व कर सकती है? ज़्यादातर दोस्तों कितनी बार सर्व कर सकते हैं टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी? तो हो जाएगा 2 बार। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2 बार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित? जो गोल्डन बूट पुरस्कार है कौन से खेल में दिया जाता है? तो यह फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा फुटबॉल का खेल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध? प्लासी के युद्ध के नाम से दोस्तों कौन सा युद्ध प्रसिद्ध है? तो जाएगा 1757 का जो युद्ध है ये प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शासक को संगीत सम्राट कहा था? संगीत सम्राट दोस्तों कौन से भारतीय शासक को कहते हैं? तो यह कहते हैं अकबर को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अकबर, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा? दोस्तों सोने की चिड़िया दोस्तों भारत को किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों अल बरूनी ने, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अल बरूनी। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? अपनी धुरी पर दोस्तों सबसे तेज घूमता है कौन सा ग्रह? तो यह घूमता है दोस्तों बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, ध्यान रखिए, जो कि अपनी तेज घूमता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1950 में। अगला क्वेश्चन है संविधान की कौन सी अनुसूची 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? कौन सी अनुसूची जो कि 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है? तो हो जाएगा भूमि सुधार और कानून जो अनुसूची है ये 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन से धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में दोस्तों कौन से धातु पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पारा, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन है पे विराट कोहली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखता है? लिथियम भंडार दोस्तों सबसे बड़ा रखता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है 2024 में किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला था? दोस्तों अर्जुन अवार्ड कौन सी खिलाड़ी को मिला था 2024 में? तो यह मिला था नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ध्यान रखिएगा 2024 में मिला था। अगला क्वेश्चन 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को मिले? तो कौन सी क्षेत्र से जुड़े दोस्तों व्यक्ति को मिले थे पद्म भूषण पुरस्कार? तो ये मिले थे सभी क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र, खेल के क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र, तीनों क्षेत्र में मिले थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय 2024 तक? दोस्तों 2024 तक भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 750 करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।